Course, how are you all? I hope you're great. I am Adnan Khan and you're watching English Grammar Literature. Dear viewers, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है, कि व्हाट इज मेंट बाय वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और हम इसके फंक्शंस को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो वी विल लर्न ऑल अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद एग्जांपल्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद किसी पैगाम को पहुंचाने के लिए बोले गए या तहरीरी अल्फाज का इस्तेमाल है, ठीक है। जब हम किसी पैगाम को पहुंचाते हैं दूसरों तक तो हम क्या करते हैं, हम या तो कुछ अल्फाज बोलकर या कुछ फ़िक्रात बोलकर या तहरीरी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद क्या है, वो जिस्म की ज़ुबान है। जिस्म की ज़ुबान का मतलब क्या है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, चेहरे के तासुरात, फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, या मतलब इशारों की मदद से, ठीक है, इशारों की मदद से हम क्या करते हैं, अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के फंक्शंस के ऊपर। तो वर्बल कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट फंक्शन है वो है एक्सप्रेसिंग इमोशन एंड थॉट्स, ठीक है। मतलब ये है कि जज्बात और ख्यालात का इजहार, ये फंक्शन है, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन का। इसका मतलब ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो अफराद को अपने एहसासात, जज्बात और ख़यालात का दूसरों के सामने मौसर तरीके से इजहार करने की इजाज़त देती है, ठीक है। मतलब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं खुश हूँ या मैं उदास हूँ, ठीक है। तो अब ये दूसरों तक जो है हम कैसे इसको जो है वो मतलब पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हाँ, ये मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ कि और दूसरा बंदा कैसे महसूस कर रहा है, तो ये हम क्या करते हैं, ये हम वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, मतलब अपने जज्बात और अपने हयात का इजहार करते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो फंक्शन है वर्बल कम्युनिकेशन का वो है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन वी कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम जो है इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं, मालूमात फराहम करना, ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो राबते का इस्तेमाल दूसरों को मालूमात फराहम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब हम दूसरों को इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, मालूमात देते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि हमारी बोली जाने वाली ज़ुबान, ठीक है। मतलब जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या तहरीरी जो है अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, दूसरों तक जो है वो मालूमात क्या करते हैं, फ़राहम करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर किसी मरीज़ को तबी तशख़ीस की वजाहत करने के लिए क्या करता है, वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है, वो बातचीत करता है और उसको क्या करता है, मालूमात फ़राहम करता है, ठीक है। अब थर्ड जो फंक्शन है वो है बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है। थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन वी कैन बिल्ड आवर रिलेशनशिप। हम क्या कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से हम अपने जो है रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं, मतलब ताल्लुकात इस्तवार करना, ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो अफराद को दूसरों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने और ताल्लुक़ का एहसास कायम करने करने की इजाज़त देती है। मतलब कि ये जो है ये फ़ंक्शन करता है कि ये इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने जो है ताल्लुकात क्या करते हैं, वो इस्तवार करते हैं, अपने ताल्लुकात बनाते हैं और ताल्लुक़ का एहसास जो है वो कायम करते हैं, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से। तो ये इसका फ़ंक्शन, मिसाल के तौर पर किसी के मशाल या दिलचस्पियों के बारे में सवालात पूछना, ठीक है, ताल्लुकात को फ़रोग़ देना, ये और ये चीज़ क्या है, ये ताल्लुकात को फ़रोग़ दे सकता है। इसको हम कहते हैं जो है ये इसका फ़ंक्शन है ताल्लुकात इस्तवार करना, मतलब बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो फर्स्ट है वो है
कन्वेइंग इमोशन, ठीक है, जज्बात को पहुंचाना दूसरों तक, ठीक है, अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचाना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की फर्स्ट फंक्शन है। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो जज्बात की एक वसी रेंज को पहुंचा सकती है। मतलब जैसे खुशी, गुस्सा, उदासी, मिसाल के तौर पर एक मुस्कुराहट खुशी की निशानदही कर सकती है, जबकि एक भोंकना मायूसी या उदासी की निशानदही कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर कोई जो है अब कोई बोल नहीं सकता, ठीक है, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि ये अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बोल सकता है या नहीं बोल सकता तो वो जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं करेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल जो है वो बंदे भी करते हैं कि जो बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स वो क्या करते हैं, वो जो है उनकी फीलिंग्स इस तरह होती है कि वो कुछ बोलना नहीं चाहते। अगर अब कोई बंदा जो है वो मुस्कुरा रहा है तो हम कहते हैं कि वो खुश है, ठीक है, ही इज़ हैप्पी। अगर कोई बंदा जो है वो इस तरह जो है उदास बैठा है तो हम कहते हैं कि ही इज़ सैड, क्योंकि हमें उसके फेस से पता चल जाता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि वो उदास है या खुश है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है फर्स्ट फंक्शन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जज्बात को पहुंचाना। सेकंड फंक्शन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वो है इंटरप्रेटिंग मीनिंग्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से अफराद को किसी के अल्फाज के पीछे मायने की तशरीह करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। मतलब ये कि मिसाल के तौर पर एक शख्स कह सकता है, एक शख्स कहता है कि वो परेशान नहीं है, ठीक है। अब वो अपने अल्फाज से ऐसे ज़ाहिर करता है कि वो परेशान नहीं है, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से क्या ज़ाहिर होता है कि वो परेशान है, ही इज़ सैड, ठीक है। उसके बॉडी लैंग्वेज से कुछ और जो है वो इंडिकेट होता है, कुछ और ज़ाहिर होता है कि वो क्या है, ठीक है। तो ये जो है ये सेकंड फंक्शन है इंटरप्रेटिंग मीनिंग्स, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अब बात कर लेते हैं थर्ड जो मेजर फंक्शन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वो क्या है, वो है इस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो अफराद को अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ के लहजे और दीगर गैर ज़ुबानी इशारों के ज़रिए एतबार कायम करने में मदद कर सकता है, ठीक है। मतलब ये कि मिसाल के तौर पर बातचीत के दौरान आँख से राबिता बरकरार रखना, ठीक है। अगर हम आँख जब कोई बातचीत करता है तो वो आई कांटेक्ट क्या करता है, वो उससे अपना क्या करता है, अपना जो राबिता है वो बरकरार रखता है, ठीक है। उसके साथ जो है वो अपने जो है वो जो उसकी फीलिंग्स है उसको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि एक शख्स को ज़्यादा जो है वो क्या होता है काबिल एतमाद जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है थर्ड फंक्शन था एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी, ठीक है। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।